27 दिसंबर 27 दिसंबर सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। परीक्षा परिणाम जारी करो, जारी करो। भर्ती कैलेंडर जारी करो, जारी। कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, किंतु दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जी हाँ साथियों, तो जैसा आप सभी जानते हैं 27 दिसंबर को राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश कर्मचारी चंडल के रुके हुए परीक्षा परिणाम और नई भर्ती के कैलेंडर को जारी करने के लिए विशाल संख्या में सारे विद्यार्थी हमारे साथ शामिल हैं। बताइए क्या आप सभी तैयार हैं? हमारे साथ सभी विद्यार्थी तैयार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश शासन को, मध्य प्रदेश सरकार को, ईएसवी को जगाने के लिए 27 तारीख को हम सब मिलने वाले हैं। 27 दिसंबर 27 दिसंबर 27 दिसंबर। तो इस प्रकार आपने देखा अभी से तैयारी हो चुकी है। आप भी, जितने भी आपके विद्यार्थी हमें इस समय वीडियो में देख पा रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के किसी भी शहर, किसी भी जिले से आपका बिलोंग करते हो, 27 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें ईएसवी ऑफिस, मध्य प्रदेश कर्मचारी चंडल के ऑफिस में आपका पहुंचना है। स्टूडेंट से जानते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चंडल के जो परीक्षा परिणाम रुके हुए हैं और नई भर्ती का कैलेंडर जारी नहीं हो पा रहा है, इसके कारण जो 27 तारीख को हमारा जो आंदोलन होने वाला है भोपाल चलो, उसको लेकर उनके मन में किस प्रकार की तैयारियां हैं, किस प्रकार की चीजें सरकार के समक्ष हम रखने वाले हैं। मुस्कान, देखिए मुस्कान जी के चेहरे पे भी मुस्कान है। तो यहाँ पर हम जो 27 तारीख को भोपाल चलो का हमारा आंदोलन होने वाला है, जो कि परीक्षा परिणाम और नई भर्ती कैलेंडर को लेकर हम लोग ईएसवी पर धरना देने वाले हैं। मैडम इसको लेकर आप क्या कहेंगे? परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए जा रहे हैं, भर्ती कैलेंडर आपका जारी नहीं किया जा रहा है। सर सरकार तो ये गलत कर रही है। मतलब उन्होंने डेट जो दी थी 31 अगस्त तक, जो शिवराज सिंह चौहान ने बोला था कि हम कमेटी बिठाएंगे और 1 महीने में इसका रिजल्ट देंगे, तक रिजल्ट दिया नहीं है। और एग्ज़ाम जो पटवारी हुई थी बहुत लेट हुई थी, 5 साल में एक एग्ज़ाम रहा है, उसके बाद रिजल्ट भी इतना लेट कर रहे हैं, तो ये बहुत बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। वो जैसे मैं भी एक अलग गांव से आती हूँ, यहाँ पे रह रही हूँ, बहुत साल से पढ़ रही हूँ, तो उसे भी रेंट देना पड़ता है, पेरेंट्स का फाइनेंशियल मतलब इशूज़ होते हैं। तो सरकार को जल्दी से जल्दी देना चाहिए और 27 को जो है उसके बाद सरकार को करना ही चाहिए। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल सही बात कही है कि देखिए हर एक व्यक्ति के पास समय का अभाव रहता है। आज के टाइम में इस विधि अपनी जनरेशन की बात करें, देखिए ग्रेजुएशन समाप्त होने के बाद हम सब चाहते हैं कि जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, पहले तो नोटिफिकेशन के लिए लड़ाई करना पड़ता है, फिर एग्जाम की जब रिजल्ट आता है पता चलता है कि उसमें आपका फर्जीवाड़ा हो जाता है, और उसके बाद जब उसकी जांच बिठाई जाती है तो उसकी भी जांच रिपोर्ट को भी आता पता नहीं चलता है, और उस जांच रिपोर्ट के चलते अन्य परीक्षा परिणाम रोक दिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार का हमारे मध्य प्रदेश में पटवारी जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आपका एग्जाम माना जा रहा था, इसमें फर्जीवाड़ा पाया गया, जिस पर कमेटी बिठाई गई थी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 अगस्त 2023 तक कमेटी के द्वारा इसकी जांच रिपोर्ट पेश करने की बात की थी, किंतु आज वर्तमान तारीख तक कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई है, और यही कारण कहीं ना कहीं रहा है जिसके कारण ईएसवी या व्यापम बचे हुए या रुके परीक्षा परिणाम जारी नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे यह लग रहा है हो सकता है कि जो आने वाले जो रिजल्ट है उसमें भी किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा जाए। इसी कारण ईएसवी ने अब क्या किया है, यदि आप किसी अन्य स्टूडेंट का यदि ये परीक्षा परिणाम देखना चाहते हैं, उसमें Z+ सिक्योरिटी लगा दी गई है, नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, या आपको आधार कार्ड के नंबर डालना, मतलब इन तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को इसलिए किया जा रहा है ताकि अन्य स्टूडेंट किसी अन्य का परीक्षा परिणाम न देख पाए, फर्जीवाड़ा सामने न जाए। तो इस इन तमाम प्रकार की चीजों को लेकर सरकार को और ईएसवी को ज्ञापन देने के लिए 27 दिसंबर को आप सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। जिस प्रकार से हमारा प्रयास है, विश्वास है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचेगी, ईएसवी तक पहुंचेगी। योगेश जी देखिए, आप जानते हैं जैसे अभी बीजेपी की सरकार बनी है और इस सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश में हम लोग 2.5 लाख वैकेंसी, मतलब 50,000 वैकेंसी आपका देंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि वैकेंसी दूर की बात, जो अभी परीक्षा परिणाम व्यापम ने रोक के रखे हैं वो जारी नहीं किए गए, इस पर आपका क्या कहना है? सर पहले तो जो परीक्षा है इतने सालों बाद जो हुई थी, हाँ, जो परीक्षा है जिनका परिणाम नहीं आ पाया, उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार का जो काम है वो संदेहपूर्वक है कि सरकार ने कैसा काम किया है कि मतलब आप 5 साल में वैकेंसी ला रहे हैं और परिणाम भी नहीं ला पा रहे हैं, और जांच के लिए आपने एक टाइम भी सेट किया लेकिन उस टाइम के बाद भी जांच का कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। और रही बात आने वाली वैकेंसी की, तो वो वक्त ही बताएगा कि सरकार कैसा काम करती है, और कहीं ना कहीं युवा ये जान चुका है कि अगर सरकार ने अपने वादों को नहीं निभाया, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में
कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम हमको दिखेगा। चलिए, बिल्कुल सही बात कही कि देखिए जो वादे किए गए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में शामिल किए हैं उनको जरूर पूरा किया जाए। अब देखिए सरकार के सामने इस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था भी गड़बड़ा चरमासी गई है, क्योंकि लाडली जो बहना योजना इनकी थी इसको पूरा करने के लिए सरकार ने कई पैसा यहाँ पर उधार लिया है, मतलब कर्ज सरकार पर हो चुका है। मतलब वैकेंसी के नाम पर कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, जबकि लाडली बहनाओं को पैसे देने के लिए, चुनाव जीतने के लिए उन्होंने खूब पैसा खर्च किया। सर, इस पर आपका क्या कहना है? सर, ये तो कहीं ना कहीं फ्रीबीज वाली बात होती है। ये इसकी शुरुआत तो खैर केजरीवाल जी ने कर दी थी कि हम लोगों को फ्री में पानी देंगे, बिजली देंगे, तो कहीं ना कहीं उसी रोल मॉडल पर बाकी सरकारें भी काम कर रही हैं। और वो सरकारें ये कहीं ना कहीं पार्टियां जानती हैं कि अगर उनको चुनाव जीतना है तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा वर्ग है, मीडियम वर्ग है, उसको लुभाने के लिए फ्रीबीज देनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, युवा शिक्षित होता जा रहा है, तो वो ये समझ रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रीबीज हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। फ्रीबीज अगर चलती रहेंगी तो हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा, ना ही हम डेवलप कंट्री बन पाएंगे। चलिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, विकसित भारत, विकसित प्रदेश बनाने के लिए सिर्फ मुफ्त की चीजें देने से कुछ नहीं होगा। यदि आप बेरोजगार को रोजगार देंगे तो रोजगार से खुद वह अपने एक संपन्न परिवार का निर्माण करेगा, संपन्न राष्ट्र का निर्माण करेगा। क्योंकि देखिए कर्मचारी टेंडर ने जो एग्जाम लिए थे उनका भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, और नई भर्तियां जैसे एमपीएसआई 6 सालों से नहीं है, महिला सुपरवाइजर का इंतजार कर रहे हैं। तो इसी को लेकर 27 तारीख को हम जो भोपाल आंदोलन चला रहे हैं, क्या रहा है कि आपको कोई एग्जाम है जिसका आप इंतजार कर रही हो? यस सर, मेरा भी एग्जाम था। एमपीएसआई वगैरह भी बहुत टाइम से आ नहीं रही, और बहुत सारे एग्जाम्स जो हो नहीं रहे हैं, और जो आती है उसका रिजल्ट नहीं आता है। और अभी पटवारी भी हुई थी तो उसमें भी इतना घोटाला चल रहा है। जी जी सर, मैं भी इस तैयारी कर रही हूँ जब से, और मेरे भी कोई एग्जाम निकला नहीं है अभी तक, क्योंकि सर पैसे देके वैसे सीट बुक हो जाती है, तो कोई मतलब नहीं लगता मुझे भी। चल, लेकिन एक अच्छी बात कही कि पैसे देके सीट बुक हो जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़ा जो हुआ है पटवारी का, इसका हाल ही में सबसे बड़ा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि पैसे देकर ही आपकी सीट यदि बिकने लगेगी तो आने वाले टाइम में कोई भी बेरोजगार युवा मध्य प्रदेश व्यापम की तो स्पेशली आपका तैयारी नहीं करेगा। और इसी को लेकर हम लोग 27 तारीख को सभी लोग पहुंचने वाले हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति उपाध्याय। प्रीति, 27 तारीख को क्या होने वाला है भोपाल में? सर, 27 तारीख को आंदोलन होने वाला है। सभी स्टूडेंट व्यापम के ऑफिस जाएंगे, जैसे जो भी वैकेंसी आई उनके अभी तक भर्ती नहीं की गई, जो रिजल्ट थे अभी तक रुके हुए हैं, तो इन सब के बारे में ही परीक्षा परिणाम आए हैं। पर ऊपर से इन्होंने क्या कहा है कि लाडली बहना के नाम पर बोले पैसे बांट रहे हैं, तो रोजगार देना चाहिए, लाडली बहना को पैसा देना चाहिए। आप खुद एक देखिए लाडली हैं मामा की, प्रदेश की, आपकी इस पर क्या राय है? सर, लाडली बहना को देना ही चाहिए, क्योंकि शिवराज को जो भी वोट मिले वो सब लाडली बहनों ने ही दिए, और दिया भी उन्हीं को वोट। अच्छा। लेकिन अब जैसे सीएम कोई और बना, अभी जैसे हाँ। मोहन यादव जी सीएम बने अपने, लेकिन जो भी वोट गए सब शिवराज जी को ही वोट गए थे। और जो अमाउंट मिल रहा है वो तो मिलना ही चाहिए, लेकिन नौकरी सर बहुत जरूरी है, रोजगार तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा। चलिए, देखिए तो यहाँ पर इन्होंने जैसा कहा है कि लाडली बहना का जो पैसा है वो मिलता रहे, उनसे कोई दिक्कत नहीं, किंतु सबसे पहले जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो बेसिकली आपका रोजगार होना चाहिए। क्योंकि जब रोजगार होगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति आपके परिवार की, अपने माता पिता की, आपकी, यूं ही अपना बेटा ही अपने कंधों के बल उसको लेकर आपको कहीं ना कहीं आपका आगे ले जाएगा। मेरा नाम शशांक द्विवेदी है। अच्छा। वैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहा हूँ, बट हाँ। मैं यहाँ पे पिछले 5 साल से हूँ। ऑपरेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, जो अभी डिफेंस सर्विस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसा आपने देखा ये मध्य प्रदेश व्यापम की जो रुपये परीक्षा परिणाम है लगभग 7 से 8 महीने हुए आए नहीं है, और ना ही कोई भर्ती कैलेंडर आ रहा है, और जो पटवारी की जांच रिपोर्ट 1 महीने के भीतर आनी थी वो आज वर्तमान तारीख तक नहीं आ पाई है। और लाडली बहनों के नाम पर देखिए पैसा बांटा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, रोजगार को प्रायोरिटी देना चाहिए, रुपये परीक्षा परिणाम आना चाहिए, क्या मतलब आगे क्या रहना चाहिए? एक्चुअली क्या है ना कि चुनाव के ड्यूरेशन में क्या होता है कि सभी सरकार, चाहे जो भी सरकारें हों, वो लॉलीपॉप देती हैं लोगों को, बताती रही है जी कि आपको रुझान दिखाया जाएगा कि आप ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो उसके लिए आपको दिखाया जाता है। और रही बात व्यापम के रिजल्ट की, तो धांधली तो हुई है, जाहिर सी बात है। जिसको भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की नहीं पता है वो टॉप कैसे कर सकता है? यहाँ हम अदर स्टेट के हैं उसके बारे में बता सकते हैं क्या स्टेट का वो है ना, कैपिटल है। हाँ। तो ये तो जाहिर सी बात है गलत बात है, और सरकार को इस चीज़ का तो आंसर देना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो ये जो परीक्षा जैसे फर्जीवाड़ा की रिपोर्ट आने वाली, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एग्जाम रद्द होना चाहिए, और कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, जो फर्जीवाड़ा जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमें नियुक्ति मिले। तो इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय इसमें ये है कि जिस सेंटर से ऐसी चीज़ें हो रही हैं वो सेंटर को बच्चों को ले आके जितने क्वेश्चंस आए हैं एटलीस्ट वही सॉल्व करा लें उनसे। अगर वो कर लेते हैं पूरे के पूरे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को, जो व्यक्ति जो पास कर चुका है, देखिए वैसे ही बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है इंडिया में के टाइम पे देखा जाए तो उनको तो नियुक्ति मिलनी चाहिए जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है एटलीस्ट, क्योंकि पता है लोगों के पास रोजगार है नहीं,
बहुत प्रॉब्लम से वो फेस करके पढ़ लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको दिया देना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, तो देखिए इसी को लेकर भर्ती कैलेंडर जारी करने को लेकर और रिजल्ट को लेकर 27 तारीख को हम लोग भोपाल में मिल रहे हैं। हम सभी यहाँ पर स्टूडेंट तैयार हैं। क्या तैयार हैं आप सब लोग? चलिए, तो सभी तैयार हैं, आप भी जरूर आइएगा। जी, देखिए जो भर्ती कैलेंडर आपके वो परीक्षा परिणाम रुके हुए हैं व्यापम को, जिसको लेकर आपने देखा हम लोग मुहिम चला रहे हैं, अन्य टीचर्स भी, यूट्यूबर्स की 27 तारीख को भोपाल चलो। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपने कोई व्यापम का एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा हो या आप उसका इंतजार कर रहे हो? सर मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैंने भी अभी एग्जाम दिया था। अच्छा। सर अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं और सरकार कुछ कर भी नहीं रही, जबकि 31 तारीख का जो है हमारे सीएम ने बोला था, हाँ। लेकिन उस पर कुछ भी कार्रवाई हुई नहीं। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द। अच्छा, चुनाव के टाइम इन्होंने जो वादा किया था कि 2.5 लाख सरकारी नौकरी मतलब 50,000 भर्ती हर साल देंगे, तो क्या आपको लगता है कि हर साल वैकेंसी क्या बाकी 50,000 आती है या फिर जो आती है तो नाम मात्र आती है, उसमें फर्जीवाड़ा होता है? क्या आपको लगता है? सर सिर्फ नाम मात्र वैकेंसी आती है, फर्जीवाड़ा ही होता है। सर आपका क्या नाम है? मोहित द्विवेदी। चलिए मोहित, देखिए 27 तारीख को हम लोग भोपाल चल रहे हैं और हमारा मेन उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे इस कैंपेन इसके साथ जुड़े, ताकि जो भर्ती परीक्षाएं कैलेंडर आपके जारी हो। तो क्या बाकी भी मध्य से व्यापम के जो एग्जाम होते हैं, जैसे बच्चों का कहना है कि ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑफलाइन होना चाहिए, या ऑफलाइन ही है तो या ऑनलाइन होना चाहिए, आपको क्या लगता है दोनों में से क्या सही है आज के समय में? सर क्योंकि जो लोग बहुत दूर से आते हैं उनके लिए सर अगर ऑफलाइन की भी अरेंजमेंट हो जाए, हाँ। सर उनके लिए तो बहुत आसान होगा, क्योंकि वो घर से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। हाँ। इसके साथ साथ ही उनको जब अगर टाइम नहीं है और अगर जिस दिन एग्जाम है थोड़ा सा टाइम निकाल के एग्जाम भी दे सकते हैं। और सर जो पास में हो तो ऑफलाइन के लिए आ ही सकते हैं। और सर जैसे कि आपने बताया, आप पूछ रहे थे कि जॉब वगैरह के लिए, हाँ। तो जो वैकेंसीज वगैरह जो निकल रही है, हाँ। तो उन्हीं लोगों को मिल रही है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, जो पैसे देके उसमें जॉब में ले रहे हैं। अच्छा। इसलिए बाहर क्या हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है कि जो जॉब्स है वो रियली में हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अच्छा अच्छा। ये चलिए, देखिए सर ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि देखिए अब वर्तमान में इससे पटवारी जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, उन्होंने 15-15 लाख रुपए देकर देखिए नौकरी हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। अब बताइए कि हर एक व्यक्ति के पास, हर एक बेरोजगार के पास इतनी क्षमता होगी क्या कि वो 15 लाख रुपए देकर सीट खरीद सके? तो ये तमाम प्रकार की ऐसी चीजें हैं जिसके चलते पटवारी भर्ती परीक्षा पर जांच बिठाई गई थी और जांच अभी तक नहीं आई थी। तो तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, इन सबको लेकर हम लोग 27 तारीख को 27 दिसंबर को भोपाल जाने वाले हैं। हम सभी, आप सब तैयार हैं आपका? चलिए, तो हम सब देखिए तैयार हैं, जितने भी आपके स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, स्टेटस पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी आवाज सरकार तक, युवाओं तक पहुंचे, वो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ शामिल होते रहें। थैंक यू, जय हिंद।